चंद्रमा है आज स्वाति नक्षत्र में। तो स्वाति नक्षत्र के कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं, कुछ ट्रेट्स देखते हैं और उसके बाद देखेंगे इसकी कुछ रेमेडीज। सो ट्रेट्स देखने के लिए सबसे पहले हम इसे रिलेट कर सकते हैं बजरंगबली के साथ। बजरंगबली का बर्थ स्टार है ये। हालांकि कुछ जगह चित्रा नक्षत्र को बर्थ स्टार माना गया है, लेकिन पुराणों के अनुसार जो बर्थ है बजरंगबली का वो कार्तिक के महीने में हुआ था। जो डिफरेंस है, जो अलग अलग मत हैं, वो कल्प का फल है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बजरंगबली हर युग में अवतार लेते हैं। और जो लाइफ स्टोरी है बजरंगबली की, वो चित्रा और स्वाति नक्षत्र के साथ ज़्यादा रिलेट करती है, ज़्यादा चीज़ें आइडेंटिफाई रहती हैं इसके साथ। सो स्वाति नक्षत्र कार्तिक के महीने में इनका बर्थ हुआ था बजरंगबली का। सो अब हम देखते हैं स्वाति नक्षत्र की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बजरंगबली के साथ मैच करती हैं। सबसे पहले स्वाति नक्षत्र है राहु का नक्षत्र। ये नक्षत्र है राहु का नक्षत्र और इसके प्रिजाइडिंग डेटी हैं वायु और प्रिजाइडिंग गॉड है रुद्रा। सो बजरंगबली को महादेव का अवतार माना गया है और वायु पुत्र माना गया है। सो शंकर सुवन, सुवन पुत्र, तो शंकर के पुत्र। सो रुद्र स्वाति नक्षत्र के डेटी हैं और वायु रुद्र गॉड है, वायु डेटी हैं स्वाति नक्षत्र के। और राहु प्लैनेट है, राहु प्लैनेट है जो स्वाति नक्षत्र को रूल करता है। सो बजरंगबली भी वायु पुत्र हैं और शंकर सुवन है, शंकर के पुत्र हैं। इसके बाद जो इनकी बचपन की स्टोरी है, और इस स्वाति नक्षत्र का जो सिंबल है वो है प्लांट ब्लोइंग इन द एयर। सो हवा में हल्का फ्लो करता हुआ कोई प्लांट, ये इसका सिंबल है। सो अब हम बजरंगबली की अर्ली लाइफ देखें। सो स्वाति नक्षत्र यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली सन जो है एग्जॉल्ट होता है अश्विनी नक्षत्र में और डेबिलिटेट होता है स्वाति नक्षत्र में। डेबिलिटेट मतलब यहाँ पर वो अपनी लोएस्ट स्ट्रेंथ पे रहता है। सो लोएस्ट स्ट्रेंथ जो है सन की, वो स्वाति नक्षत्र है। सो और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं वो है स्वाति नक्षत्र इज द डेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ सन। सन यहाँ पर डेबिलिटेट हो गया है। और बजरंगबली की लाइफ स्टोरी जैसे हमें पता है कि वो सूर्य को फल समझ के खाने चले गए थे। अब सूर्य को खाने का क्या मतलब है कि उनको एक्लिप्स कर लेना, शैडो कर लेना। सो दो ही लोग शैडो करते हैं, एक राहु शैडो करता है सन को जब सूर्य ग्रहण लगता है, और दूसरा बजरंगबली ने किया था। सो बजरंगबली प्लस राहु इज अ सोलर एक्लिप्स। सो ये हो गई हमारी सोलर एक्लिप्स। ठीक है जी। इसके बाद अब क्योंकि राहु प्लेनेट है यहाँ पर, राहु क्या देता है और स्वाति नक्षत्र अगर हम इससे रिलेट करें कि जो भी स्वाति नक्षत्र में अगर किसी का बर्थ हुआ है, सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वायु की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 7 नंबर जो जहाँ पे ये हमारा नक्षत्र पड़ता है, 7 नंबर राशि, वो भी है एयरी साइन। सो यहाँ पर एयर एलिमेंट जो है वो बहुत हाई है, एयर एलिमेंट। सो जिसका भी बर्थ इस नक्षत्र में होता है, स्वाति नक्षत्र में होता है, उसकी लाइफ में एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। एक तो राहु है, राहु आपको ऑलरेडी इल्यूजन्स दे रहा है, इल्यूजन दे रहा है कि आप सूरज को भी खा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर वायु है, एयर है, डीटी है इसके, और 7 नंबर राशि एरी साइन है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा एरीनेस, बहुत ज़्यादा हाई एंड इल्यूजन्स देता है नक्षत्र। जिसका भी बर्थ स्वाति नक्षत्र में होता है वो बहुत हाई एंड इल्यूजन्स देता है इसको, जैसे बजरंगबली को मिली थी हाई एंड इल्यूजन्स कि वो सूरज को भी खा सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बजरंगबली बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस थे बचपन में, जिसकी वजह से उन्हें शाप मिला था कि वो अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे। ओके जी, फॉरगेट पावर्स, शक्तियाँ भूल जाएंगे। अब इसी नक्षत्र को हम फिर देखें और एग्जॉल्टेशन पॉइंट देखें, तो ये नक्षत्र एग्जॉल्टेशन पॉइंट है सैटर्न का।
शनि स्वाति नक्षत्र में एग्जॉल्ट होता है। सो एग्जॉल्टेशन पॉइंट है सैटर्न का, सैटर्न एग्जॉल्टेड। जब भी किसी की लाइफ में सैटर्न एग्जॉल्ट है या सैटर्न बहुत हैवी है, सो वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगा, लो इन कॉन्फिडेंस। क्योंकि सैटर्न जो है वो कारक है सर्विस का, सेवा का। सो ये जो भी जिसकी भी लाइफ में, जिसके भी चार्ट में सैटर्न बहुत एग्जॉल्टेड है, वो आपको कभी बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉन्फिडेंस में नहीं मिलेंगे कि उन्हें कुछ बहुत हाई अचीव करना है। वो जिस भी पोजीशन पे हैं उससे नियरली सेटिस्फाइड ही मिलेंगे आपको, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड रहेगा वो सर्विस बेंट पे रहेगा। सो सैटर्न यहाँ पर एग्जॉल्ट हो जाता है, सन डेबिलिटेट हो जाता है। और यही सेम हमने देखा है बजरंगबली की लाइफ में कि अर्ली लाइफ में उनको जो शक्तियाँ थी वो उनको याद नहीं थी। तो सैटर्न जब आपके चार्ट में हैवी है, स्वाति नक्षत्र में आपका बर्थ है, सन यहाँ पे डेबिलिटेट होता है, सैटर्न एग्जॉल्ट होता है, राहु का नक्षत्र है। सो आप बहुत ज़्यादा अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते कुछ हाई अचीवमेंट के लिए, हाई करने के लिए। सर्विस आपके लिए बेटर प्रोफेशन है। सो इस नक्षत्र के जो नेटिव्स हैं वो प्रेफरेबली बिजनेस में या और किसी डोमेन में ना जाएं, सर्विस में वो एक्सेल कर सकते हैं। ओके। सो ये थी बजरंगबली का। बजरंगबली को भी रेमेडीज चाहिए थी, भगवान को भी रेमेडीज चाहिए होती हैं, क्योंकि वो भी अफ्लिक्ट होते हैं जब भी बर्थ होता है उनका मानव रूप में। सो अब बजरंगबली भी अफ्लिक्टेड थे, हाईली अफ्लिक्टेड थे। किससे अफ्लिक्टेड थे? राहु से अफ्लिक्टेड थे। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स थी उन्हें। दूसरा वो अफ्लिक्टेड थे सैटर्न से, जिसने उनकी शक्तियों को भुला दिया था, तो उन्हें अपनी शक्तियाँ याद नहीं थी। सो इसी तरह नेटिव्स भी होते हैं जो स्वाति नक्षत्र के होते हैं, इल्यूजन्स हो सकती हैं उन्हें, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने में नहीं रह सकता। अब इसकी रेमेडी बजरंगबली ने क्या की? रेमेडी बजरंगबली ने की एक्सेप्टिंग सर्विट्यूड। सो अगर आपका भी शनि बहुत भारी है, सो सैटर्न हैवी का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो सैटर्न है बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो आप अगर उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर लेंगे तो सैटर्न आपको बहुत ही हाई पोजीशन पर ले जा सकता है। बजरंगबली की भी जो भी फेम है वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने पूरे भाव से भक्ति की, सर्विस की। अ, भगवान श्री राम के अलावा उन्होंने सुग्रीव से भी राज्य नहीं लिया। सो राज्य के लिए उन्होंने कोशिश ही नहीं की। सो हमेशा उनका जो एटीट्यूड रहा वो सर्विट्यूड का रहा, क्योंकि जो उनका नक्षत्र था वो स्वाति नक्षत्र था। स्वाति नक्षत्र के लोग जो हैं वहाँ पे सैटर्न एग्जॉल्टेड है, शनि यहाँ पर पूरी तरह से हाई एनर्जी दे रहा है आपको। तो अगर आप इस हाई एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने बिहेवियर में रिक्वायर्ड चेंज लाएंगे, इस राहु की जो एयरीनेस है, क्योंकि सैटर्न आपको ग्राउंडेड करेगा, शनि आपको ग्राउंडेड करेगा, यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। और बाकी सब राहु, वायु और 7 नंबर ये जो राशि है हमारी लिब्रा राशि, तुला राशि, ये आपको एयरीनेस दे रही है। तो आपने इसको बैलेंस करना है। अगर किसी का शनि भारी है, बर्थ चार्ट में भी भारी है, या स्वाति नक्षत्र है और शनि से परेशान है, शनि की दशा में परेशान है, सो बेटर है एक्सेप्ट सर्विट्यूड। सो अपने बिहेवियर में वो सर्विट्यूड उसको विलिंगनेस के साथ करें, या प्रेफरेबल है कोई सर्विस ले लें, कम्युनल सर्विस ले लें, कम्युनिटी की सर्विस ले लें, गुरुद्वारे में कोई सेवा ले लें, जाकर लंगर बांटने की सेवा ले लें, किसी भी तरह की सेवा, कम्युनिटी की सेवा, वो आपके शनि को यहाँ पर बेटर करेगी और आप एक्सेल कर पाएंगे। अगर शनि से किसी तरह की परेशानी है, स्वाति नक्षत्र का बर्थ है, किसी और भी नक्षत्र का बर्थ है, लेकिन चार्ट पे शनि बहुत हैवी है, राहु बहुत हैवी है, तो शनि और राहु दोनों की रेमेडी यही है, यू हैव टू बी ग्राउंडेड। क्योंकि राहु जो है वो आपको इल्यूजन्स दे रहा है, वो आपको रियलिटी से दूर कर रहा है। तो राहु का जो रेमेडी है वो है ग्राउंडेड होना, टू एक्सेप्ट रियलिटी, एक्सेप्ट सर्विट्यूड, एक्सेप्ट सर्विस। और यही हमें बताता है स्वाति नक्षत्र, जो है बजरंगबली का जन्म नक्षत्र।